जौनपुर में शादी के दिन दूल्हे आजाद बिंद की हत्या का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। पुलिस एनकाउंटर में पुलिस के द्वारा बनाए गए एक आरोपी रवि यादव के मारे जाने के बाद मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद ने खुद को बेकसूर बताया है। प्रदीप ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि वारदात के वक्त वो दूसरी शादी समारोह में था, जिसकी दूरी लगभग घटना वाले स्थान से 40 किलोमीटर दूर थी। बीते 1 मई 2026 को जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बादशाही बाजार में बारात लेकर जा रहे 22 साल के दूल्हे आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता राम लखन बिंद की तहरीर पर आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के चिंकसावा निवासी प्रदीप बिंद, सोधी खेतासराय के रवि यादव और जपटापुर सराय ख्वाजा के भोले राजभर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने तीनों पर पहले 25-25 हज़ार, फिर 50-50 हज़ार और अब 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस ने 12 मददगारों को पकड़ा और मुठभेड़ में 3 के पैर में गोली लगी। रवि यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अब इस केस में नया मोड़ आया है। मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता चंद्रजीत यादव के जरिए 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट चंद्रजीत यादव ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि प्रदीप बिंद का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। घटना 1 मई रात 8:30 बजे हुई। उस वक्त प्रदीप दूसरी शादी समारोह में मौजूद था। हमने उस समारोह की वीडियो फुटेज, लोकेशन और गवाहों के एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं। दूसरी याचिका में हमने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि प्रदीप बिंद का आपराधिक इतिहास भी है। वो 4 महीने पहले जमानत पर छूटा था। उस पर जनवरी 2025 में किन्नरों के ड्राइवर गोपाल विश्वकर्मा की हत्या का भी आरोप है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ही तय होगा कि जाँच सीबीआई को ट्रांसफ़र होगी या नहीं। देखें पूरी खबर। जौनपुर का एक मामला है जिसका पिटीशन आपने हाई कोर्ट में दायर किया था, क्या है पूरा मामला? असली आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड का मामला है, जो इस समय जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कारण यह है कि 1/5/2026 को एक दूल्हा बारात लेकर के जा रहा था। बीच में ही 8:15 शाम को उसकी हत्या हो गई, जिसके खिलाफ एफआईआर किया गया। एफआईआर में 3 लोग नामित अभियुक्त बनाए गए, जिसमें जो मेन अभियुक्त जिसको बनाया गया प्रदीप बिंद, वो घटना से 40 किलोमीटर दूर हैं, जिनका वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी, तमाम लोकेशन वहाँ के, उसको लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर रखा हूँ। अभी उसमें एनकाउंटर भी हुआ है, तो क्या मानते हैं एनकाउंटर वो सही हुआ है? बिना जांच का अगर पुलिस द्वारा कोई अगर फैसला लिया गया तो इनकाउंटर सही है या गलत है, इसका फैसला तो अब अदालत में गया है, अदालत करेगी। पुलिस की साक्ष्य कितना कोर्ट मानती है? सच मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस के साक्ष्य पे तो मुकदमे ही नहीं चल पा रहे हैं। उनके साक्ष्यों पे मुकदमा तब चलेगा जब तक कि साक्ष्य और सबूत दोनों न पेश किए जाएं पुलिस द्वारा। पिटीशन में आपने क्या हवाला दिया है? पिटीशन में मेरे द्वारा यह कहा गया है, चूंकि गाड़ी जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। गोली मारने वाले ने 4 गोली मारा है। 4 गोली में 4 गोलियां चलती हुई गाड़ी में, ड्राइवर का बयान है, जिसमें केवल 4 गोलियां एक व्यक्ति को लगी हैं, किसी को छुआई तक नहीं है। हम मौके वारदात पे नहीं है, हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं। यही सब है, यही सब साक्ष्य लेकर के मैं आया हूँ। कुछ मैं जब था ही नहीं मौके पे, तो हमको झूठा बेबुनियाद फंसाया जा रहा है। पुलिस अपना काम कर नहीं पा रही है जांच, क्योंकि रोज धरना प्रदर्शन आए दिन हो रहा है वहाँ, और इनकाउंटर की मांग की जा रही है कि रोड पे इनकाउंटर कर दिया जाए। अगर रोड पे इनकाउंटर हो जाएगा तो अदालत फिर किस लिए बनी है? हम लोग वकील किस बात के लिए बने हैं कि न्याय ही न हो पाए। मुलजिम के द्वारा भी सीबीआई जांच की मांग की गई है, जबकि ये मुलजिम के द्वारा नहीं की जाती। हाँ, ये बात आपने, ये प्रश्न आपका बहुत सही है कि मुलजिम के द्वारा जो है जांच सीबीसीआईडी या सीबीआई जांच की मांग नहीं रखी जा सकती, क्योंकि मुलजिम द्वारा नहीं मांगा गया है, मुलजिम के बहन द्वारा मांगा गया है। रवि का जब इनकाउंटर
हो गया तो उसके बाद रोड पर तमाम धरना प्रदर्शन होने लगा कि फेक इनकाउंटर हो गया, पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। उसको देखते हुए पूजा, जो प्रदीप बिंद की बहन है, वो यह कहते हुए आई कि हमारे भाई को पुलिस अगर पा जाएगी तो बिना साक्ष्य और सबूत का जो है रोड पे इनकाउंटर हो जाएगा, लिहाजा जांच किया जाए, जांच साक्ष्य और सबूत से गुजारा जाए, अगर मुलजिम हो तो दोषी माना जाए, नहीं तो दोष हमको बरी किया जाए। विपक्षी गण का भी है लगातार, जो हमको डर है कि हमको ही मारा जाएगा, उसकी जो बहन है। ये सब बातें जहाँ हम खुद मुलजिम बने हैं, हम भाग रहे हैं, गलत तरीके से मुझे फंसाया गया है, मैं तो भाग रहा हूँ रोड रोड। और उनको इस तरीके का अगर बात है तो प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराए, प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया करा दे, यही हमारा कहना है, और क्या कह सकते हैं। अभी तक क्या तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के उसमें जो है आप भी जांच पड़ताल किए होंगे, साक्ष्य इकट्ठा किए होंगे कोर्ट में पेश करने के लिए, अभी तक मेरे समझ में आया कि इस मर्डर से संबंधित साक्ष्य एक भी इकट्ठे ही नहीं की गई, विवेचक को मौका ही नहीं मिला है कि विवेचक एक साक्ष्य और सबूत अभी तक पेश कर पाया हो। अदालत में जो पर्चे हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लेके दाखिल किए गए हैं, वो सारे साक्ष्य सबूत कोई ऐसे नहीं है कि जिससे हमको मुलजिम साबित किया जा सके। न कोई गवाह मुझे गोली मारते हुए देखा है। हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दे रहे हैं कि मैं घटना से 40 किलोमीटर दूर हूँ, तो हम तो ऐसे मौके पे नहीं थे, और हम इससे रिलेटेड उन्होंने, पुलिस ने हमारा कोई विरोध भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ अपने पिटीशन में कि मैं 40 किलोमीटर दूर हूँ, तो पुलिस को इसका विरोध करना चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विरोध करना चाहिए, लेकिन पुलिस इस पर कुछ बोल ही नहीं रही है। ये पहले साक्ष्य और सबूत पेश करें कि नहीं, यह क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य झूठा है, तब तो कोई बात हम इस पर बोल पाएंगे। बारात में बहुत सारे लोग हैं, दूल्हे का मामला था, क्योंकि दूल्हा मेन होता है, लेकिन वहाँ गवाह सिर्फ एक दो दिख रहे हैं, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि जल्दीबाजी में एफआईआर लिखाई गई, जिसमें 3 लोगों को मुलजिम बना दिया गया, जिनसे पुरानी दुश्मनी रंजिश थी, थोड़ा मोड़ा विवाद बात था। जब मर्डर के लिए मोटिव स्ट्रांग होना चाहिए, इस मर्डर में मोटिव स्ट्रांग नहीं, गाली गलौज मर्डर, यह मोटिव मर्डर का नहीं है। अगर मर्डर का मोटिव तब खुल करके आता जब वहां के तमाम लोगों की गवाहियां होती, तमाम लोग उसकी जांच परख करते, हमारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को देखा जाता, तो पुलिस सही साक्ष्य तक पहुंचती। लेकिन पुलिस सही साक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उनके कंप्लेनेंट द्वारा ही बार बार बयान बदलना, आज कुछ और बात कहना, कल कुछ और बात कहना। आज वो सही मामले में जो कंप्लेनेंट है, अगर वो यह कहे कि नहीं हमारे बेटे की या हमारे भाई की हत्या हुई है, तो पुलिस द्वारा फला फला लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाए, 6 लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाए। पुलिस जो है अपनी नौकरी करने के लिए गई है, बिना जांच का किसी 6 लोगों को ऐसे रोड पे इनकाउंटर नहीं किए जा सकते। अदालतें बनी है फैसला करने के लिए। पुलिस तो 2-2 एप्लीकेशन भी लिया, 2-2 तहरीर भी लिया, एफआईआर भी दर्ज हुई, दोनों तहरीर का क्या मतलब? तहरीर तो एक होना चाहिए। दरअसल पुलिस द्वारा यही गलती की गई कि पहले दिन जब 2/5/2026 को एक एफआईआर लिखी गई, जस्ट आफ्टर 1 डेज एक और एप्लीकेशन लेकर के 3 लोगों का और नाम बढ़ा दिया गया। अब कंप्लेनेंट द्वारा मांग ये रखने लगी कि नहीं मुझे 6 लोगों का इनकाउंटर चाहिए, ऑन रोड चाहिए, तो अदालत, वकील, पुलिस की विवेचना, कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। विवेचना पे तो बात ही नहीं किया जाए, केवल इनकाउंटर पे बात करनी चाहिए, तो अदालतें नहीं रहे, अदालतें ही खत्म कर दिया जाए। पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस की भूमिका संदिग्ध नहीं, पुलिस सहयोग करती। हम नहीं कह रहे कि पुलिस मेरा सहयोग करे, हमारा साक्ष्य अगर सही हो तो पुलिस मेरा सहयोग करे। सौम्या बिंदु को भी न्याय मिलना चाहिए, उसका भाई की हत्या हुई है, मैं कोई किसी भी मर्डर का, लेकिन अभियुक्त सही साबित होना चाहिए। बिना अभियुक्त सही साबित हुए निर्दोष आदमी को फंसाया नहीं जा सकता। लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कहीं चक्कर तो नहीं है उसको लेकर? ये भी बात आपकी सही है कि नहीं, चूंकि लव मैरिज तो आजाद बिंद ही कर रहा था, हमारे तो लव की बातें नहीं, 2 साल से इन लोगों के अफेयर थे, तो उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है कि नहीं हमारा। हम तो 4 दिन पहले ही लुधियाना से वापस आए थे। हमारी एक मुकदमे में 30 तारीख को डेट थी, हमको उसको डेट देखना था, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं था। हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, जिस आधार को अगर हाई कोर्ट
माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे साक्ष्यों को देखा तो वैसे हम निर्दोष साबित हो जाएंगे। ठीक है। मैं चंद्रजीत यादव, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद।